देखिए आज हम लोग डिटर्मिनेंट्स के बारे में चर्चा करते हैं, जिसे हिंदी में सारणिक कहा जाता है। मैथ का बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है। डिटर्मिनेंट क्या होता है? सबसे पहले इससे पहले हम पढ़े थे मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स आपको याद होगा शायद। मैट्रिक्स क्या होता था? एक प्रकार का एक प्रकार का क्या था? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ द नंबर फंक्शंस और वस्तु थिंग्स था ना इसमें मैट्रिक्स में। अब मैट्रिक्स का कुछ टाइप बताए थे, उसमें एक आ रहा था जो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता था। क्या कहता था? स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स हम किसको करते थे? वैसे मैट्रिक्स जिसका रो और कॉलम क्या हो बराबर हो, उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स करते हैं। अब यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट रहेगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स से ही क्या रहेगा? रिलेट रहेगा है ना। तो जैसे कि समझिएगा, आप एक ही पढ़े थे कि दो चरों वाला रैखिक समीकरण है ना, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल को किस प्रकार से लिखा जाता है, इसके बारे में जानते हैं। लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन ऑफ क्या हो गया? टू वेरिएबल, दो चरों वाले रैखिक समीकरण को जनरली इस तरह से लिखा जाता है a1x प्लस b1 बाई और इक्वल टू क्या हो गया? c1। a2x प्लस b2 बाई इक्वल टू क्या हो गया? c2। लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल को इस तरह से लिखते हैं a1x प्लस b1 बाई इक्वल टू क्या होगा? c1। a2x प्लस b2 बाई इक्वल टू क्या हो गया? c2। इसी को यदि मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखिएगा है ना, किसके फॉर्म में? मैट्रिक्स के फॉर्म में, तो फिर डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स से अलग नहीं है, मैट्रिक्स से ही रिलेटेड रहेगा। मैट्रिक्स पढ़ा हुआ है तभी डिटर्मिनेंट समझ में आएगा अच्छा से। इसको यदि मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं तो इस प्रकार से लिखा जाएगा। a बराबर मान लीजिए a1 a2, इसको ऐसे भी लिख सकते, देखिए a1 a2 b1 और क्या b2 इस तरह से करके, और इंटू x और क्या होगा? बाई इक्वल टू क्या होगा? c1 और क्या होगा? c2, c1 और क्या होगा? c2। यहाँ पर a बराबर मान लीजिएगा, यहाँ पर जो a बराबर होगा a1 a2 b1 और क्या होगा? b2, और इसको x मानते हैं, x और क्या हो गया? बाई, उसको कुछ मान लीजिएगा d मान लीजिए जो भी है, या तो c मान लीजिए ना, इसको c बराबर हो जाएगा c1 और क्या जाएगा? c2 हो जाएगा। अब इस पर यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि जब ये लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल था तो इसमें आप निकालते थे ना कि कंडीशन निकालते थे कि अद्वितीय हल का क्या कंडीशन होता है ना, किसका निकालते थे? अद्वितीय हल का है ना। समझ में आ रहा है? अब अद्वितीय हल के लिए क्या होना चाहिए? यहाँ पर देखिए इसका एक यूनिक वैल्यू होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इसका यूनिक वैल्यू अद्वितीय हल के लिए है ना। फोर यूनिक सोल्यूशन, फोर क्या था? यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन अद्वितीय हल, अद्वितीय हल के लिए मतलब डिटर्मिनेंट का कहाँ पर यूज हो रहा है इसको लेकर चल रहे, कैसे डिटर्मिनेंट निकला है। फोर यूनिक सॉल्यूशन अद्वितीय हल के लिए इसका क्या होना चाहिए? एक यूनिक वैल्यू होना चाहिए। यूनिक मतलब एक वैल्यू, और इसमें आपका तीन संख्या है। इसमें कितना नंबर है? चार, सॉरी इसमें कितना नंबर है? 4, और आपको एक लाना है। इसको किस तरह से लिखा जाए ताकि 4 गो से मिलकर क्या होगा? एगो बन जाए। 4 गो मिलकर क्या बन जाए? एगो मिल जाए। तो इसको एक तरीका से लिखा गया है इस तरह से, जैसे देखिए इसी को हम लिखते हैं इस तरह से करके, ऐसे करके लिखिएगा। इधर हो जाएगा a1 a2 b1 और क्या होगा? b2 ऐसे करके लिखिएगा। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो a1 और मल्टीप्लाई हो जाएगा b2 और घटा a2 और क्या होगा? b1। ये जो आया यूनिक वैल्यू आ गया। क्या आ गया? यूनिक वैल्यू आ गया। समझ रहे हैं? तो हमने क्या देखे कि ये स्क्वायर लीनियर वेरिएबल को यदि सॉल्व करना होता है तो मैट्रिक्स के फॉर्म में इस प्रकार से लिखा जाता है। अब इसको हमें यूनिक वैल्यू लाने के लिए, यूनिक सॉल्यूशन प्राप्त, यूनिक अद्वितीय हल हो, यूनिक सॉल्यूशन हो, इसके लिए इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। मतलब कोई एक वैल्यू में आना चाहिए, कोई एक नंबर में आना चाहिए। जैसे कि 250 203 400 एक कोई होना चाहिए ना। समझ में आ रहा है? अब एक करने के लिए हमें क्या करना होगा? इसको अलग तरीका से लिखना होगा। इस तरह से नहीं लिखकर हम इसको क्या करते हैं? इस तरह से लिखते हैं, और इसको सॉल्व करते हैं इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। इसको इधर से गुना करके या फिर माइनस करके और इधर से इधर गुना करके लिखते हैं। तो जो सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो एक संख्या में आएगा। किस में आएगा? एक संख्या में आएगा, यूनिक नंबर में आएगा। तो इस प्रकार के हम अरेंजमेंट को, यानी इसी को हम क्या करते हैं?
डिटरमिनांट्स कहते हैं। क्या कहिएगा? डिटरमिनांट्स। ये था स्क्वायर मैट्रिक्स, ये क्या था? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये हो गया डिटरमिनांट। ये क्या हो जाएगा? डिटरमिनांट। तो डिटरमिनांट हमेशा क्या देता है? एक यूनिक नंबर देता है। क्या देता है? एक यूनिक नंबर देता है। स्क्वायर मैट्रिक्स कोई भी ऑर्डर का हो, 1/1 का हो, 2/2 का हो, 3/3 का हो, कुछ भी ऑर्डर का रहेगा, जब उसका डिटरमिनांट निकालिएगा तो वो हमेशा क्या देगा? यूनिक नंबर देगा। यानी डिटरमिनांट कितना बड़ा हो उसका वैल्यू जो आएगा क्या आएगा? एक यूनिक नंबर में आ जाएगा। समझ में आ गया? तो सिंपल समझ गए ना। तो इसको हम क्या बोलिए? डिटरमिनांट कहते हैं। तो इसको इस तरह से समझना है कि यदि ए n कोटि का स्क्वायर मैट्रिक्स हो, n ऑर्डर का, कितने ऑर्डर का? n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स हो, क्या यदि ए n ऑर्डर का क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो मैट्रिक्स ए, तो ए का यूनिक नंबर है ना, तो ए का वह रूप या फॉर्म है ना जो यूनिक नंबर देता है। यूनिक नंबर का मतलब अद्वितीय संख्या। क्या देता है? अद्वितीय संख्या। अब अद्वितीय संख्या में कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर या तो कॉम्प्लेक्स नंबर। अद्वितीय संख्या में क्या होगा? दोनों हो सकता है, रियल नंबर है ना, रियल नंबर या तो क्या रहेगा? कॉम्प्लेक्स नंबर, या क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्या होगा? ए n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स हो, है ना, तो ए का हुआ फॉर्म जो यूनिक नंबर अद्वितीय संख्या देता हो, अद्वितीय संख्या क्या होगा? देता हो, डिटरमिनांट कहलाता है। क्या हो गया? डिटरमिनांट कहलाता है। ज्यादा लंबा परिभाषा करने समझने की कोशिश करना है ना, क्या कहलाएगा? डिटरमिनांट कहलाता है। यानी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा तो उसको हम लिखें किस रूप में बनाएं ताकि उसका एक यूनिक वैल्यू आ जाए। क्या जाए? एक नंबर में आ जाए ना, तो वो क्या हो जाएगा? डिटरमिनांट होगा। तो किस रूप में लिखना? कुछ नहीं, बड़ी ब्रैकेट में रहेगा तो उसको पहले सीधा कर देना, इसलिए ना वो क्या उस फॉर्म में लिखा गया। समझो ना। और सॉल्व कीजिएगा तो क्या देगा? यूनिक नंबर आएगा, है ना, यूनिक नंबर में आ जाएगा। अब आगे देखिएगा, जैसे कि ए जो है स्क्वायर मैट्रिक्स, ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इस तरह से जो लिखाएगा वो क्या कहलाएगा? डिटरमिनांट ऑफ ए होगा। इसको क्या बोलते हैं? डिटरमिनांट ऑफ ए। डिटरमिनांट ऑफ क्या बोलेगा? ए कहा जाता है ना। इसको पढ़ते से डेट ए, इसको लिखा जाता है डेट ए से भी लिखा जाता है, ऐसे करके ना। हाँ, डेट ए, मोड ऑफ ए अगला पॉइंट, इसको मोड ऑफ ए, इसको ऐसे लिखिएगा या तो डेट ए करके लिखा जाता है ना। अब पढ़ना भी कैसे? ए या डिटरमिनांट। इसको पढ़ा कैसे जाता है? डेट ए या डिटरमिनांट, या क्या हो गया? डिटरमिनांट ए हो गया। इस तरह से इसको पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा तो उसको इस प्रकार से लिखा गया तो क्या होगा? डिटरमिनांट हो गया ए का। जैसे ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये क्या है? ए का डिटरमिनांट हो गया। ए का क्या हो गया? डिटरमिनांट हो गया। अब इसको ऐसे लिखिए या तो ऐसे लिखिए, तो ज्यादा आसान ये लगता है लिखने में, लगता है। अब इसको पढ़ने की बात आ गई, तो पढ़ना कैसे? डेट है या तो डिटरमिनांट है, तो ज्यादा अच्छा कौन लगेगा पढ़ने में? डेट है या डिटरमिनांट, तो जे बोलना है बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया डिटरमिनांट का डिफिनेशन, कंसेप्ट और कैसे पढ़ा जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो डिटरमिनांट का हमें जरूरत कब पड़ रहा है? कि जब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का यूनिक वैल्यू चाहिए, यूनिक वैल्यू का जब आवश्यकता होता है तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं? डिटरमिनांट का करते हैं। समझ में आ रहा है? वहां पर किसका यूज करते हैं? डिटरमिनांट का करते हैं। अब यहाँ पर चलेंगे कि अलग अलग ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा। अलग अलग ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया? 1 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स, 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स यानी 2/2, 3/3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स। तो उसका डिटरमिनांट वैल्यू कैसे निकलेगा, यानी उसका डिटरमिनांट किस प्रकार से निकलेगा, सॉल्व कैसे होगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक है? नोट कीजिए, चलिए साथ रहेगा। डिटरमिनांट ऑफ है, अलग अलग ऑर्डर वाले मैट्रिक्स रहेगा, उसको सॉल्व करने के लिए सीखना है। तो डिटरमिनांट का वैल्यू निकालने के लिए सीखना कैसे निकाल देता है ना। तो पहला देखिए, 1 नंबर डिटरमिनांट
डिटरमिनेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ए क्या रहेगा मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, यानी वैसे मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या रहेगा 1, उसका डिटरमिनेंट्स निकालना है। उसका क्या निकालना है डिटरमिनेंट्स। तो जैसे कि देखिए इधर ध्यान देना, पहले ए इक्वल टू दिया हुआ है ए आई जे ऐसे करके 1 बाय 1 ऑर्डर कितने है 1 बाय 1 ऑर्डर है। ए इक्वल टू ए आई जे 1 बाय क्या होगा 1 ऑर्डर। तो इसका डिटरमिनेंट निकलेगा डेट ए, क्या निकलेगा डेट ए को लिखिएगा इस तरह से करके लिखते हैं। इसका जो वैल्यू होगा क्या होगा ए आई जे, क्या होगा ए आई जे, क्योंकि एक ही एलिमेंट है और डिटरमिनेंट का भी क्या होता है यूनिक नंबर आता है, यूनिक वैल्यू होता है आई क्या जाएगा ये, कोई दिक्कत नहीं। अब यदि रह गया पहला नंबर हो गया, दूसरा नंबर क्या है डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर क्या है 2। अब वैसे मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या है 2 है उसका डिटरमिनेंट निकालना है। उसका क्या निकालना है डिटरमिनेंट। तो जैसे कि a इक्वल टू इसका लिखिएगा a11 a12 a21 और a क्या लिखेगा 22। इसी प्रकार से 2 ऑर्डर का होगा, ये मैट्रिक्स क्या होगा 2 ऑर्डर का। और जब भी रहेगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स, जब भी रहेगा क्या रहेगा स्क्वायर मैट्रिक्स। ये कंपल्सरी है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट होता है। क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स का ही क्या होता है डिटरमिनेंट होता है, डिटरमिनेंट होता है। यहाँ पर ए बराबर ले लिए a11 a12 a21 और क्या है a22। इसका निकालना है डेट ए, क्या निकालना है डेट ए यानी डिटरमिनेंट। जब इसका डिटरमिनेंट निकालिएगा तो क्या होगा बता सकते हैं। इसको आप ऐसे लिखे a11 a21 a12 और a क्या हो गया 22 को ऐसे करके प्लेन लिखिएगा, ठीक ना। उसके बाद इसको सॉल्व कीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इस तरह से। तो इक्वल टू देखिए क्या a11 और मल्टीप्लाई a22 और बीच में घटाओ है ना a12 और मल्टीप्लाई a21, ये क्या हो गया 21। इस प्रकार से इसका वैल्यू निकाला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि एग्जांपल चलते हैं, पहले चलते हैं एग्जांपल। मान लीजिए a इक्वल टू दिया हुआ है 4 3 है 0 और 6 है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये क्या है 2 बाय 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसका निकालना है हमें डिटरमिनेंट। इसका क्या निकालना है डिटरमिनेंट, तो कैसे निकालेगा। तो देखिए डेट ए की जगह डिटरमिनेंट निकालना है तो क्या करना है डेट ए हो जाएगा ना जगह डिटरमिनेंट डेट ए। और डेट ए किस तरह से लिखाएगा हो गया 4 0 3 और क्या 6 को इस तरह से करके लिखिएगा, तीन हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करना है तो पहले इधर से गुना होगा हमेशा से। क्या होगा 4 गुने 6 और घटा 0 गुने क्या देगा 6 चौक कितना गया 24 और घटाओ 0 बराबर क्या होगा 24, यानी डेट ए कितना निकल गया 24। देखिए यूनिक नंबर है कि नहीं है, ये निकला है यूनिक नंबर है या नहीं है, यूनिक नंबर है, यूनिक नंबर है, यूनिक नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा एग्जांपल रहेगा इस तरह से तो बन जाएगा ना, ठीक है। इसके बाद अब हमें चलना है वैसे मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या रहेगा 3 रहेगा। इसको नोट कीजिए, 3 वाले पर डिस्कस करते हैं। ऊपर में हेडिंग क्या चल लगाना है डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 बाय 3 ऐसे मैट्रिक्स का ऑर्डर जिसका ऑर्डर क्या है 3 बाय 3 है, उसका डिटरमिनेंट क्या होगा इसकी चर्चा करते हैं। उसका क्या होगा डिटरमिनेंट क्या होगा ये निकालने के लिए सीखते हैं। तो 3 बाय 3 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं इसका जो स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा है इस प्रकार से लिखा है a11 a12 और a1 क्या होगा 3 a21 a22 और a2 क्या होगा 3 a31 a32 और a क्या देगा 33, ये क्या हो गया
3 3 इस प्रकार से लिखाया है स्क्वायर मैट्रिक्स। ये क्या लिखा है स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर 3 बाय क्या रहेगा 3 होगा। इसका ऑर्डर 3 बाय क्या होगा 3। अब इसमें देखना है, देखिए समझिएगा, ये जो फर्स्ट रो है ना इसको R1 कहते हैं, ये सेकेंड रो है ये R2 हो गया, ये थर्ड रो क्या हो गया R3 हो गया ना। इसी प्रकार से इसका कॉलम भी देखिए, ये फर्स्ट कॉलम हो गया C1, ये सेकेंड कॉलम C2, ये थर्ड कॉलम क्या हो गया C3 हो गया। चलिए शांत रहेगा। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास बहुत सारा तरीका है ना। फर्स्ट रो लेकर सॉल्व कर सकते हैं, सेकेंड रो लेकर के भी और थर्ड रो लेकर के भी। इधर से भी चल के साथ सॉल्व कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी और क्या हो गया इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी। तो 6 तरीका तो यही हो गया, क्या हो गया। फिर 1 2 3 और फिर ऊपर से 1 2 3 तो 6 में कितना हो गया 12, यानी 12 तरीका से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कितने तरीका कर सकते हैं 12 तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। हो जाएगा क्या जी सब में आंसर क्या आएगा वही आएगा। जब इसका डिटरमिनेंट निकालेगा वैल्यू निकालेगा तो इसको कितने मेथड से सॉल्व होगा 12 तरीका से चलेगा। 3 गो रो का 3 गो क्या रहेगा, 6 गो रो का 6 गो क्या रहेगा कॉलम का रहेगा ना। और सब में वैल्यू क्या आएगा सेम ही आएगा। लेकिन यहाँ पर हम यहाँ पर आपको ओनली एक तरीका से बता रहे हैं, बनाना भी है बार बार एक ही तरीका से ताकि दिमाग में ज्यादा बैठल रहेगा ना, नहीं तो हो गया ऑल ओवर फुटबॉल है ना। देखिए तो यहाँ जो हम शांत रहेगा, यहाँ जो हम सॉल्व कर रहे हैं किसको लेकर R1 को लेकर के, क्या कर रहे हैं हम R1 को लेकर के। ये हो गया R1 दिख रहा है ऊपर है R1। देखिए ये वाला लेकर सॉल्व करें R1 है ना। तो लिखना आप कैसे इसको देखिए, पहले तो डेट ए कर दीजिए। पहले क्या लिखिए डिटरमिनेंट निकालना है ना, तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए पहले क्या लिखना होगा डेट ए है ना, डेट ए। और डेट ए का मतलब हो गया A11, ए क्या होगा 21 नीचे लिखा है A31 है जगह, ऊपर होगा A12 A22 और ए क्या होगा 32 और फिर होगा A13 A23 और ए क्या देगा 33, ए क्या देगा 33। इसका ऑर्डर 3/3 है ना। इस तरह से लिखा गया। अब R1 लेकर चलना है, यही है R1 इसको लेकर चलना है। थोड़ा समझने के लिए इसको घेर देते हैं। अब इसमें क्या होगा जो देखिए, पहले आप A11 को बाहर निकाल लीजिए ना, ये निकल गया बाहर। जब A11 को बाहर निकल गया तो ये वाला सामने वाला कैंसिल, इसके नीचे सामने वाला कैंसिल, तो ये चारों बचेगा। समझ रहे ना सॉल्व करने का तरीका है। ये बाहर निकल गया तो इसके सामने में ही ना, इधर देखिए ये से सामने होगा, इधर सामने ये मतलब कौन सा रो में है फर्स्ट रो वाला कैंसिल। कौन सा कॉलम है फर्स्ट कॉलम वाला क्या हो गया कैंसिल, तो बच गया ये चारों। और वो चारों जैसे बचा उसे लिखना है A22 और फिर ये क्या देगा 32 और फिर ये क्या होगा 23 और ये क्या देगा 33। इस तरह से करके लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर एक होता है -1 पर पावर 1 + 1 प्लस क्या होता है 1 होता है, फिर प्लस देकर फिर -1 पर पावर क्या कीजिएगा। अब देखिए इसको निकालना है बाहर, इसमें 1 2 है ना, फर्स्ट रो और क्या है सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो क्या है सेकंड कॉलम, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें कौन सा बाहर निकलेगा A12, क्या निकलेगा A1। आप देखिएगा ये फर्स्ट रो में तो फर्स्ट रो कैंसिल, सेकंड कॉलम में तो सेकंड कॉलम क्या होगा कैंसिल, तो ये चार 2 बचेगा 2 ये बचेगा ना बचेगा। और जैसे बचा वैसे लिखना है A21 A31 A23 और ये क्या देगा 33, इस तरह से लिखा है। फिर नेक्स्ट प्लस करना है, उसके बाद ये हो गया तो अब इस पर चलना है, जिसको घेरे उसी को पहले इसका लिए बाहर फिर इसका लिए बाहर, फिर अब क्या करना है इसको करना है। तो इसमें होगा -1 1 और 3 है ना, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा 3। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है तो 1 प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और फिर क्या है A13 क्या है A13। अब इसको ऐसे घेर देना है, इस तरह से करके डिटरमिनेंट का साइन लगाना है। अब बताइए ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो कैंसिल, थर्ड कॉलम है थर्ड कॉलम क्या होगा कैंसिल, तो ये चारों बच रहा है। अब ये चारों जैसे है वैसे लिख देना है A21 फिर A क्या देगा 31 और A फिर क्या होगा 22 और A क्या देगा 32, ये क्या देगा 32, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पर आप समझिएगा, देखिए क्या यहाँ पर समझना है आगे बताते हैं।
जैसे कि 1 + 1 कितना होगा 2 होगा। अब -1 पर पावर 2 है तो क्या होता है +1 होता है। क्या होता है +1। तो यहाँ पर हो गया प्लस, यानी प्लस में ही रहेगा। +1 से मल्टीप्लाई कीजिए इसको तो इतना ही आएगा ना। तो इसको लिखिए A11 करके, A11 बाहर हो गया और अंदर में क्या लिखा गया है A22 A32 है ना। ऊपर हो गया A23 और क्या हो जाएगा A33, ये क्या हो जाएगा 3। उसके बाद देखिएगा ये 1 और 2 3 हो गया। -1 पर पावर 3 है तो क्या होगा माइनस में आएगा, और माइनस को इससे गुना किया तो माइनस में आएगा। हो गया फिर माइनस, क्या हो जाएगा माइनस। अब ये 1 2 हो गया, A1 2 हो गया। अब यहाँ पर क्या लिखा है A21 A31 और फिर क्या होगा A23 और फिर क्या होगा A33। फिर अब देखिए यहाँ प्लस होगा ना, होगा क्योंकि 1 और 2 1 और 3 पावर क्या होगा 4, -1 पर पावर 4 बराबर +1 हो जाएगा। अब +1 को इससे गुना कीजिए तो किस में आएगा प्लस में ही आएगा। किस में आएगा प्लस में। तो यहाँ प्लस हो गया और A13 हो जाएगा। क्या लिखा गया A21 A31 और ये क्या होगा 22 और ये क्या हो गया 32, ये क्या रहेगा इस तरह से लिखाएगा। कोई दिक्कत है नहीं है। अब आगे सॉल्व करने के लिए जानते हैं इसको करना तो पहले इधर से गुना होगा और घटाव इधर से होगा। इसको सॉल्व करना तो पहले इधर से गुना होगा और घटाव इधर से हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। उस इधर को इधर से गुना, इधर का क्या रहेगा इधर से गुना। पहले रेड वाला, उसके बाद फिर क्या करना है पहले इधर से गुना फिर उधर हो गया ना। और ये बाहर का बाहर रहेगा ना रहेगा। तो ये इतना मल्टीप्लाई होगा, इतना गुना इतना और घटाव इतना गुना इतना। ये दोनों को गुना करके इसको सॉल्व करने जानते हैं ना। और जो हल करके आएगा इससे गुना कर देना है। इसको हल करने के जानते हैं, जो हल करके आएगा इससे क्या करना है गुना करना है। जो हल करके आएगा इससे क्या करना है गुना करना है। ये प्लस माइनस प्लस तो फिर जोड़ घटाव हो जाएगा। फिर क्या जाएगा जोड़ा तो अंत में यूनिक वैल्यू आ जाएगा। क्या रहेगा यूनिक वैल्यू। इस प्रकार से 3/3 ऑर्डर को क्या कहा जाता है सॉल्व किया जाता है। तो इसमें हो गया 12 तरीका, लेकिन पढ़ना कितने में बनाना है बार बार एक ही तरीका से ज्यादा बेहतर रहेगा ना। अब इसी पर एक एग्जाम्पल देते हैं जो आपको खुद बनाना अपने से है ना। एग्जाम्पल क्या है A बराबर दिया हुआ है 4 3 है -1 है 8 7 0 है 8 7 क्या 0 है 1 6 और 2 दिया हुआ है। ये है A बराबर है और डेट A निकालना है। डेट A बराबर क्या हो गया 1 बन जाएगा ना। सेम टू सेम ये करना एग्जाम्पल। इसको अपने से खुद से बना लेना है। कोई दिक्कत कहीं पर तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब 3/3 ऑर्डर का कोई भी रहेगा मैट्रिक्स उसका डिटर्मिनेंट कहेगा निकालने के लिए तो आराम से निकल जाएगा। यानी पहले प्लस देना है बाहर में, फिर माइनस, फिर क्या रहेगा प्लस। सब में पहले प्लस फिर माइनस फिर क्या रहेगा प्लस रहेगा। समझ में आ रहा होगा।